ठीक है। तो गुड मॉर्निंग। और ठीक है सर, देखिए हम लोग का देखो टॉपिक आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग वॉल्यूम 2 का ही है। और ये ऑसिलेशन ही है चैप्टर का नाम, ठीक है। ऑसिलेशन है। और देखिए तो पहले आप लोग पढ़े हो, देखिए तो हाँ, इसके पहले हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़े ना हम लोग। हीट पढ़ लिए हम लोग, हीट हो गया है, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स हो गया। और क्या था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए सर हाँ, तो ये चैप्टर हम लोग का है। पहले चैप्टर का आपको एनसीईआरटी का जो टॉपिक है लिख दे रहे हैं हम, पहले एक बार देख लो आप। लिखिए सर, चैप्टर 13 है, ठीक है। लिखिए इस टॉपिक लिख लीजिए आप लोग को। लिख लो इसको आप। देखो टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ना है। पहला आपका टॉपिक है पीरियोडिक, पहला इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लोग पढ़ ही लेते हैं इसमें। इंट्रोडक्शन है। सेकेंड टॉपिक इसका यहाँ पे आपका है, सेकेंड टॉपिक पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। थर्ड टॉपिक इसका हो गया यहाँ पे, थर्ड टॉपिक है इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम एसएचएम बोलते हैं, ठीक है। ये इसका हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ में इसका टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यहाँ पे है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। टॉपिक 5 वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और नेक्स्ट नंबर 6 में इसका है, नंबर 6 फोर्स लॉ एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्स लॉ एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर 7 एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। चलिए आप लोग टॉपिक पहले नोट कर लो, ठीक है। तो अब इसके बाद डील करते हैं हम सब सीक्वेंस वाइज इसका, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन है। पहले हमको बताओ आप कैलकुलस के बारे में कुछ जानते हो? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक जानना है आपको केवल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा,
डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या है आपका, इंटीग्रेशन क्या है, और इसके बाद आपका यहाँ पे है ग्राफ पढ़ना आपको कुछ, साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, जानना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, समझाएंगे आपको। मेन तो स्टार्ट चैप्टर आपका होगा, इस पॉइंट से होगा आपका। चलिए सर, होगी सबका नोट करना? तो कुछ बोले हम? चलिए देखिए देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या आपका है, देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑसिलेशन बाद में आएगा, पहले आएगा पीरियोडिक मोशन। फर्स्ट हम लोग का क्या है, पीरियोडिक मोशन है, फिर है ऑसिलेटरी मोशन है, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले कौन बोले, पीरियोडिक, पीरियोडिक से क्या बना आपका ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी में ही स्पेशल केस अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं आपको हम, पीरियोडिक मोशन। आवर्तकाल, आप लोग आवर्त गति सुने हो कभी, हिंदी में सुने होंगे आवर्त गति, हिंदी में आवर्त गति होता है, इंग्लिश में क्या है, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। अब फैन का देख रहे हो, फैन यहाँ पे जो फैन ये है, दो टाइप का मोशन कर रहा है, एक देख रहा है अपना एक एक्सिस पे तो घूम ही रहा है, एक ठो दो दो यहाँ पे हो रहा है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है कि कोई बॉडी, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, देखे तो यहाँ पे हम कुछ ले रहे, एक सर्कुलर पाथ लिए हैं इसका, तो किसी देखो ये क्या पाथ है सर्कुलर, ठीक है। तो पहले एक सेकंड रुकिए आप, थोड़ा सा सेव कर ले रहे इसको हम। देखिए हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, देखिए जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं कि सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, ठीक है। देखिए एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे है, ये बन रहा है, इसका पाथ है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, देखिए एक, हाँ हो गया, देखो देखिए अब क्या हुआ कि एक पर्सन क्या कर रहा है, जो ये ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक का क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है ये, और ये क्या किया कि फर्स्ट राउंड जो कंप्लीट किया, फर्स्ट राउंड वो कंप्लीट किया 5 सेकंड में। बहुत फास्ट पर्सन है, हवा में उड़ता होगा ये पूरा, पता नहीं, देखो हाँ। तो ये फर्स्ट राउंड जो कंप्लीट किया कितना में, 5 सेकंड में। अब फिर से क्या कर रहा है, सेकेंड राउंड लगा रहा है, वो उसके पास एनर्जी बचा हुआ है, और फिर से ये 5 सेकंड का टाइम लिया, फिर और भी एनर्जी बचा हुआ है, देखा मेरे पास और एनर्जी है, और ये थर्ड राउंड भी लगाया इसका, थर्ड राउंड, और इसका फिर से टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। फोर्थ राउंड लगा, जनरली क्या होता है, इतना होता है क्या, फर्स्ट राउंड तो पूरा जोश से करेगा आपका, कम टाइम लगा, सेकेंड राउंड में जोश थोड़ा कम हो गया और टाइम ज़्यादा लगेगा, थर्ड राउंड में और कुछ जोश कम हो गया, तो बाकी तो समझ रहे हो आप। तो बताइए हाँ, फोर्थ बताइए क्या होगा, फोर्थ राउंड अगर ये फिर से 5 सेकंड का टाइम लेता है तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन। ये समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, जितना भी राउंड लगाएगा ये, इसका जितना भी चक्कर लगाएगा, हर चक्कर में पाथ इसका वही रहेगा, ट्रैक यही रहेगा इसका, इसी ट्रैक पे ये मूव करेगा, और हर बार इसका टाइम कितना होना चाहिए, 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड लगेगा तभी क्या बोलेंगे इसको हम, पीरियोडिक मोशन। अगर 5 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है तो वो पीरियोडिक मोशन में नहीं आएगा। फिर से बताओ क्या बोले आपको हम, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है। देखिए क्या होता है कि हम क्या बोले आपको कि उसका पाथ फिक्स होगा, पहला कंडीशन क्या है, पाथ उसका फिक्स होना चाहिए, एक ही रास्ता पे वो चलेगा हर बार, पाथ फिक्स होगा, और टाइम जो उसका फिक्स किया हुआ है, टाइम जो लगता है उसको। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, दो कंडीशन, पहला क्या बोले आपको, पीरियोडिक मोशन है ना, पाथ उसका जो रास्ता बनाया हुआ, ट्रैक बना हुआ है, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और वो जितना भी राउंड लगाएगा हर बार टाइम क्या होगा उसका फिक्स होगा, टाइम फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रैक उसका क्या रहेगा, सेम ट्रैक रहेगा हमेशा, और टाइम भी फिक्स रहेगा, तब उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन के लिए दो कंडीशन, पहला कंडीशन उसका पाथ सेम होगा, जो ट्रैक बना हुआ उसी ट्रैक पे चलेगा वो, और टाइम हर बार फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम जोश में पूरा कम टाइम लगा, अब बाद में पूरा नहीं हुआ लुढ़क के चल रहा है, 1 घंटा लगा दिया, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो टाइम अगर फुटबॉल, अब ये कहाँ से बीच में आ जाता है, देखिए हाँ, तो क्या बोले वो पीरियोडिक मोशन बताइए कब होगा, पीरियोडिक मोशन कब होगा, जब उसका ट्रैक फिक्स होगा और
टाइम भी फिक्स रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम, पीरियोडिक मोशन। अब हमको एग्जाम्पल बताओ कौन कौन सा बॉडी है जो पीरियोडिक मोशन करता है, बताओ हम कहाँ पे, जो डेली लाइफ में हम देखते हैं पर डे। वॉच का हो गया, वॉच का है ना, तो उसमें 3 नीडल है ना, उसमें एक सेकेंड का है, एक मिनट का है, एक आवर का है। सेकेंड का फिक्स है ना, हमेशा जो ट्रैक उसका बना टिक टिक करने वाला वो, यही ना, इसी पे चलते रहेगा वो। हाँ स्टाइलिश मैन हो गया है, छोड़ दीजिए अब, हो जाएगा सिलेक्शन आपका। चलो क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ देखो, तो वॉच का बात कर रहे थे हम लोग। अगर सेकेंड का नीडल है, समझ रहे हो, सेकेंड का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 60 सेकेंड। तो हम क्या बात कर रहे थे, पीरियोडिक मोशन क्या होता है बताता हूँ। 2 कंडीशन बोले आपको। पहला कंडीशन उसका पाथ फिक्स रहेगा और टाइम भी फिक्स रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन। और ये जो टाइम लग रहा है इसको हर बार कितना लग रहा है, 5 सेकेंड, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। हाँ आवर्त काल बोलते हैं हिंदी में इसको, क्या बोलते हैं इसको, आवर्त काल, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। फिर से देखो, तो पीरियोडिक मोशन के लिए क्या होगा, जब कोई बॉडी सेम पाथ को रिपीट करता है और टाइम भी क्या रहेगा, फिक्स होगा, तो कहलाएगा वो पीरियोडिक मोशन। और ये जो टाइम लग रहा है इसको, उसको क्या बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड। तो हमको बताओ सेकेंड का जो नीडल होता है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, एक राउंड कितना टाइम लगाता है, 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में लगाता है, 60 सेकेंड में, तो उसका टाइम पीरियड कितना है, 60 सेकेंड, या फिर कितना, 1 मिनट बोलते हैं आप। अच्छा जो मिनट का जो होता है नीडल, मिनट का, उसको एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, कितना, 60 मिनट या फिर 1 आवर ना, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 1 आवर का होगा। समझ में आ रहा है चलिए सर, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, चलिए हाँ सर, तो सेकेंड का क्या होगा, 160 सेकेंड होगा, मिनट का कितना होगा, 60 मिनट होगा, और आवर का कितना होता है, 12 आवर। एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगता है इसको, 12 घंटा लगता है, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 12 आवर का हो जाएगा। चलिए हम लोग वॉच का बात किए, अब आते हैं अर्थ पे। अर्थ भी तो है ना, जो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और सन के चारों तरफ भी घूम रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या बोले हम, अपने एक्सिस पे भी घूमेगा और सन के चारों तरफ भी घूमेगा। देखो तो ये है, देखो तो अर्थ का ट्रैक, देखो ये अर्थ का ट्रैक बना हुआ इस टाइप का, एलिप्स का शेप होता है, एलिप्स इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर पाथ। ये रुको ना, चलिए इसको हम बोलते हैं सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ हो गया, और इसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। इसलिए बोल रहे हैं आपको कुछ हम ग्राफ ये बताना पड़ेगा, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। वो देखो तो आपके पास 2 टाइप का पाथ यहाँ पे है, फिलहाल अभी इसका हम लोग बात कर लिया, अब इसमें आते हैं। अर्थ 2 क्या करता है, इसका सिंगल सेंटर होगा, इसका डबल सेंटर होता है, इसका 2 सेंटर होगा इसका, ठीक है, 2 सेंटर होता है, और 2 में से कोई एक सेंटर पे क्या रहेगा, सन रहेगा यहाँ पे, सन, हाँ सन जी रहेंगे हमारे। अच्छा ऐसा भी है क्या, देखिए सर, हाँ तो यहाँ पे सन है, ठीक है, देखिए सर, हाँ तो ये सन है। अब इससे क्या होता है, लाइट का एमिशन होता है, और अर्थ क्या होता है, इस ट्रैक पे मूव करेगा, अर्थ यहाँ पे होता है, ये ट्रैक पे मूव करेगा इसका। अर्थ हमारा ग्रीन है ना, तो ग्रीन कलर ले रहे, देखो ये अर्थ है, ठीक है, जो दिख नहीं रहा आपको। चले सर, हाँ तो हमारा देखो यहाँ पे क्या है, क्या हो गया चल देखो, हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या है इसका, देखिए क्या होता है कि अर्थ का 2 टाइप का मोशन है, एक ऐसे क्यों बना रही है, फेस देख के डर भी लगता है ऐसे ऐसे चलो ऐसे से बनाता है ऐसे, चलो बात करें। देखिए देखो, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, देखिए सन यहाँ पे क्या है, सेंटर पे रखा बैठा हुआ है, और यहाँ पे अर्थ क्या हो रहा है, इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए क्या होता है, ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, अपने एक्सिस समझ रहे हो, बोतल लाइए आप, ला बोतल, उतना दूर से बोतल लेके आएंगे हम। देखो तो आप देखो, मान लो ये अर्थ है, तो ये अपने एक्सिस पे घूमेगा, देख रहे ऐसे, देखो ऐसे घूमता ना, ये ऐसे घूमेगा, तब यहाँ पे क्या होता है, इसका डे और नाइट होता है। अच्छा यहाँ से मान लो हम
लाइनिंग तो कर नहीं सकते हैं, पेन है आपके पास। चलो मान लो कुछ यहाँ पे शाइनिंग नहीं है किया हुआ, देखो चलो ठीक है, देखो आप देख रहे लाइनिंग, ये मान लो यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट किया और वापस इसको फिर से वापस यहाँ पे आना है, कितना टाइम लगता है अर्थ को? 24 आवर, है ना। तो अपने एक्सिस पे इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड कितना होगा? अच्छा, क्या ये टाइम हमेशा फिक्स है क्या? फिक्स है ना, इसीलिए इसको हम पीरियोडिक मोशन बोल रहे हैं। अगर टाइम फिक्स नहीं होता ना तो पीरियोडिक मोशन बोलते भी नहीं इसको। समझ में आ रहा क्या बोले हम? तो पहले क्या बताया आपको, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पाथ भी फिक्स होगा और टाइम भी फिक्स होगा, तो हम उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। तो अभी एग्जाम्पल लिए हम वॉच का लिए, फिर हम ले रहे हैं अर्थ का। अर्थ का अपने एक्सिस पे कितना होता है टाइम पीरियड? 24 आवर। और सन के चारों तरफ कितना होता है? सन के चारों तरफ 365 डेज, 1 ईयर। तो सन के चारों तरफ कितना होगा? 1 ईयर का होगा। और टाइम फिक्स है ना, ये हमेशा, ये टाइम हमेशा फिक्स है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा? टाइम पीरियड 1 ईयर का। चलो ठीक है, वो ये इसका हो गया पीरियोडिक मोशन। और एग्जाम्पल बताओ। और पेंडुलम देखियो आप लोग, पेंडुलम। और बताओ एग्जाम्पल। स्प्रिंग देखियो आप लोग, स्प्रिंग। मान लो ये स्प्रिंग यहाँ पे है, इसे अटैच कर दिया हम एक मास को, मानना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको, डायग्राम दिखाएंगे आपको। देखिए हाँ, तो हम यहाँ पे मान लो कि एक स्प्रिंग अटैच किए, फील करो आप। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें एक मास अटैच कर दिए और इसको हम प्रेस कर दिए और रिलीज कर दिए, छोड़ देंगे, तो क्या होगा? फिर ये क्या होगा? स्प्रिंग होगा ना, ये मूवमेंट होगा। ये भी हमारा किस में आएगा? पीरियोडिक मोशन में आएगा। ठीक है। और बताओ रबर। रबर देखिए आप लोग, कौन वाला रबर? यहाँ पे लगाने वाला, यहाँ पे लगाते हैं आप, यहाँ भी लगाते हो। तो रबर देखिए क्या होता है, रबर में रबर देखो नहीं होता, जैसे आप होल्ड कर लिए, ये जनरली करता है बच्चा लोग, देखो एक यहाँ पे होल्ड कर लेगा, एक यहाँ होल्ड करेगा, और नहीं होता है ये वाइब्रेशन कराना। तो क्या होता है, गिटार बनाता है इसी को वो, तो क्या होता है ना, ये साउंड करता है, देखना वाइब्रेशन करेगा यहाँ पे, ये सब मोशन आएगा आपका यहाँ पे वो। चलिए देखो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग का, ठीक है ना, जहाँ पे क्या होगा? पीरियोडिक मोशन होगा। और कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा सर्कुलर होगा तभी ये पीरियोडिक मोशन होगा। अगर ये कोई बॉडी देखो इस टाइप से कर रहा है, ये नहीं देखो आप यहाँ, अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइप से भी कर रहा है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तब भी ये किस में आएगा? तब भी ये पीरियोडिक मोशन में आएगा। ठीक है ना। तो पहला आपको क्या बोले हम? पीरियोडिक मोशन। कुछ समझ में आया इसमें? अब हम लोग के पास है ऑसिलेटरी मोशन। झूला झूले आप लोग कभी? झूल लिए हो? गिरे हो कभी? नहीं गिरे हो? गिरना चाहिए तब ना फील होता है। चलिए हाँ, तो झूला जब झूलते तो कैसा होता है? क्या उड़ जाता है? गोल वाला? नहीं, क्या होता है देखो, यहाँ पे क्या होता है कि झूला जस्ट यहाँ पे ऐसे बैठते हो ना आप, तो ये ऐसे इस टाइप से मूव करेगा। ठीक है, यहाँ वहाँ करते इसको, इसको बोलता है टू एंड फ्रो। इसका नाम क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो। ठीक है, यहाँ वहाँ इसको जो बोल सकता है। देखिए क्या होता है, देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये इधर गया फिर वापस आया, फिर इधर गया फिर वापस आया, मतलब इस टाइप से मूव करेगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इस टाइप का मोशन मतलब कहाँ कहाँ मिलता है हम लोग देखने के लिए? कहाँ पे? घर में? अच्छा बताओ, पहला झूला झूलने वाला हो गया, सेकंड बताओ और कहाँ पे? पेंडुलम हो गया, और बताओ? स्प्रिंग नहीं बोले आपको भी? स्प्रिंग जा रहा है, अप डाउन हो रहा है ना, ये स्प्रिंग का हो गया। और बताओ? गिटार का भी, जो हम रबर का बात किए, नहीं रबर यहाँ पे, ये हो गया गिटार का वायर। गिटार समझ रहे हो ना आप? तो जब हम वाइब्रेशन कराते तो वहाँ भी क्या हो रहा है? इसी टाइप का हो रहा है। आप कभी डंडा से अस्थि जो नहीं होता, सीट, आयरन का सीट, कभी बीट किए हो? मारे हो उसको? मारे हो? तो देखो वहाँ पे भी क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल दिन एकदम डांस करेगा वहाँ पे, और वो जो डांस कर रहा है वो भी किस में आएगा? ऑसिलेटरी मोशन में आएगा आपका। ठीक है, तो टू एंड फ्रो समझ रहे हो आप? टू एंड फ्रो समझ रहे हो आप? यहाँ पी को अगर बांध दे हम रस्सी से और होल्ड कर दे यहाँ पे, तो और छोड़ दे तो क्या होगा? अब झूलते रहो ऐसे, तो फिर वो क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन में आएगा। कुछ समझ में आया? पहला क्या बोले आपको हम? पीरियोडिक मोशन। बताइए क्या होता है पीरियोडिक मोशन?
तो वहाँ पे दो कंडीशन बोले आपको हम, पाथ फिक्स होगा और टाइम भी फिक्स होगा, तब वहाँ पे क्या होगा उसका पीरियोडिक मोशन। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सर्कुलर ही होगा, वो पाथ रिपीट ऐसे भी कर सकता है आपका, इलिप्टिकल भी हो सकता है, कोई भी पाथ लेंगे, पाथ कोई भी ले लेंगे, केवल पाथ फिक्स होना चाहिए और टाइम फिक्स होना चाहिए। फिर क्या पढ़ा है आपको, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो, समझ रहे हो यहाँ पे, टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाएगा आपका, ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आया दो टॉपिक। पीरियोडिक कोई कर सकते हो पीरियोडिक मोशन यहाँ पे आके, जंप करने वाला। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखो नेक्स्ट देखते चलो, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये स्पेशल केस किसका है, ऑसिलेटरी मोशन का है। अच्छी चीज बताओ हमको, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि ऑल पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट पीरियोडिक। समझ में आया क्या बोले हम, कि सारा पीरियोडिक मोशन किस में आएगा, ऑसिलेटरी में आएगा, लेकिन सारा पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, बोलिए हाँ भूल कैसे जाएंगे देखिए कंफ्यूजन होता है। देखिए हाँ हम क्या बोल रहे हैं, देखिए ठीक है हाँ, तो ये बताओ कि हाँ ये बोल रहा है कि जितना भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी होगा, लेकिन सारा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होगा। रट के आते कभी जो भूल जाएंगे हम लोग, बस हम लोग जो नहीं होता है, जो क्लू होता है मेन पॉइंट, मेन पॉइंट माइंड में रखते हैं, बाकी सब ऐसे ही हम लोग करते डील करते हैं। कुछ बोल रहे हो क्या, चलिए हाँ क्या बोले इसको, तो हम क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, पाथ कोई भी ले लेंगे हम, आपको बोले ना अभी हम ये भी ले लेंगे तो चला, पेंडुलम ले लिए तो भी हो जाएगा, हर तरफ। पेंडुलम क्या होता है पेंडुलम वॉच नहीं देखते हो, पेंडुलम वॉच में क्या होता है, यहाँ पे जस्ट एक बॉब लगा रहेगा और ऐसे मूव करते रहेगा, इसका हम दिखाएंगे आपको, रुकिए थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। देखिए हाँ तो ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पीरियोडिक मोशन, देखिए पीरियोडिक में सब आ जाता है, लेकिन ऑसिलेटरी का कंडीशन क्या है कि यहाँ पे मोशन टू एंड फ्रो होगा। टू एंड फ्रो समझ रहे हो आप, ये यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे जाएगा और वापस आ जाएगा, ठीक है ना, वापस आ जाएगा। पीरियोडिक में क्या होता है, पीरियोडिक में अगर कोई सर्कुलर में है तभी पीरियोडिक है, कोई वाइब्रेशन कर रहा है तभी पीरियोडिक है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हम, तो देखिए पीरियोडिक में सब आ जाता है, लेकिन ऑसिलेटरी में क्या कंडीशन होता है कि ये टू एंड फ्रो होगा, टू एंड फ्रो होगा तभी किस में आएगा, ऑसिलेटरी मोशन में आएगा। तो जो भी टू एंड फ्रो मोशन है वो किस में आएगा, ऑसिलेटरी में, बाकी सब इसमें नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि आपको एक्सेलरेशन डायरेक्टली किसका होगा, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन अप्लाई करना होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, वो टू एंड फ्रो मोशन ही होगा, टू एंड फ्रो मोशन ही होगा, और वो क्या उसमें स्पेशल केस होगा कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली किसका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते डील करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए तो क्या बोल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा ये बताओ हमको सर्कुलर मोशन क्या होता है, खड़े हो जाओ फिर। हाँ आप सर्कुलर मोशन, हाँ आप ही को बोल रहे हैं, ये बहुत सब पहने हैं आप डिजाइन का पूरा, बाकी सब कोई गोल पहनता है, कोई जैसे पहनता है, हर किसी का अलग डिजाइन का होता है ना। हाँ हाँ नहीं हमको चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे, हम पहनेंगे तो समझ रहे हो, कल आप बोलेंगे कि पढ़ाई टीचर पढ़ाने आगे कुछ और करना है, तुम कुछ सोच रही है ना। देखिए हाँ आप बोलो, आप दे रहे हो क्या उसको, नहीं आप बोलिए जैसे आप, नहीं चाहिए हमको। चलिए हो गया अभी तुम लोग का चलिए हाँ ठीक है, नहीं हाँ कुछ कंडीशन लगा रही कि पहनना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक, तुम्हारे पास है, नहीं है तो देखो इसके पास है। चलो हाँ देखो तो अब बात नहीं करते रहो। देखिए हाँ हम क्या बात कर रहे थे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, पाथ क्या होगा इसका, सर्कुलर होगा। एक होता है लीनियर और एक क्या होता है, सर्कुलर। ठीक है ना, बैठ ही जाओ, हम ही बोल लेते हैं, बोलना तो वैसे भी हम ही को है। चलिए हाँ तो आपको हम बोल रहे हैं दो, देखो एक होता है लीनियर और एक क्या होता है, सर्कुलर।
अगर वो लीनियर पाथ में चल रहा है तो यहाँ पे इतना बात करते ना, ऐसे ग्रुपिंग है ना, तो हम दोनों का देखिए। हाँ तो देखिए सर, हाँ देखिए, तो एक होता है लीनियर, ये है लीनियर, ठीक है, ये है लीनियर पाथ, इसमें रोड में चल रहा है, रोड मान लो ये रोड है, इस पे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर मोशन, और यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर मोशन। अगर ट्रैक किस टाइप का बना हुआ है, सर्कुलर बना हुआ है, ये पाथ इसका सर्कुलर बना हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पे क्या करें आगे हम, देखिए जैसे ट्रैक बना हुआ है, इसका नहीं होगा ट्रैक, चलो छोड़ देता हूँ। देखिए तो हाँ, कुछ नहीं होगा, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, इस पेज को पूरा आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए तो अब हम कुछ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ तो देखे होंगे यहाँ तो कि क्या होता है कि हम यहाँ पे अपना हैंड को यहाँ पर मूव करवा रहे हैं इसको, तो क्या होता है, इसका शेडो बनता है वहाँ पे ना, छाया बनता है। देखिए तो यहाँ पे इसके कुछ टाइप से हो रहा है इसका। देखिए क्या होगा, इसको हम अगर अपवर्ड लेके जाएंगे तो अपवर्ड जाएगा, ये यहाँ दिख रहा है कुछ आपको, और फिर नीचे जाएंगे तो ये नीचे भी मूव करेगा। देखिए सर, हाँ देखिए तो क्या बोल रहे हैं आपको हम, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शेडो कुछ बनता है इस टाइप से। चलो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, ये सर्कुलर ट्रैक है, इतना ही रहो ना, हाँ चलिए सर। हाँ अब हम यहाँ पे क्या करें, एक स्क्रीन ले रहे हैं, एक स्क्रीन यहाँ पे लेंगे हम, ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है। अब ठीक है, ये देखो ये स्क्रीन है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, देखो। हाँ सर, अच्छा देखिए सर, ये हमारा क्या लाइनिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो देख ही रहे हो आपके हम क्या कर रहे हैं, इसमें टेढ़ा है, अच्छा चलिए कुछ ज़्यादा नहीं दिमाग लगाओ, ठीक है। चलिए देखिए हो गया इसका। देखिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टॉर्च लगा हुआ है, ये साइड में कुछ टॉर्च लगा हुआ है इस टाइप का, देखो यहाँ पे कुछ टॉर्च लगा हुआ है। टॉर्च से क्या होता है, लाइट जाता है ना ये, तो यहाँ से देखो टॉर्च है और इससे लाइट जाएगा, तो जाओ लाइट, हम मना क्या कर रहे हैं आपको, जैसे देखिए तो ये टॉर्च है और इससे लाइट का इमिशन हुआ, ऐसे पड़ रहा है, और एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, घूम रहा है इस पे। देखो ये ट्रैक बना हुआ, ठीक है ना, इस ट्रैक में जैसे ना ट्रेन का नहीं होता है, ट्रेन होता है ना, हाँ तो देखो ट्रेन का ट्रैक बना होता है, ट्रैक पे ही चल पाता है वो, वैसे यहाँ पे एक बॉल है और इसी में वो चल पाएगा वो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जस्ट यहाँ पे वो क्या हुआ कि यहाँ पे है बॉल, जब ये बॉल यहाँ पर है इस पॉइंट पे, देखिए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे है ये बॉल, इस टाइप पॉइंट पे यहाँ पे, हाँ फोकस मार रहा है, देखो तो यहाँ पे एक बॉल हो गया, देखिए इस टाइप का, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, छोटा सा ले रहे हैं, ठीक है, देखो हाँ देखिए ये हो गया, ठीक है ना। अब ये बताओ हमको, जब ये टॉर्च से लाइट जाएगा, टॉर्च से लाइट जाएगा तो इसका शेडो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे ना, ये हमारा स्क्रीन है, जैसे दीवार नहीं होता है, वाल होता है हम लोग का, तो वही है, जस्ट यहाँ पे मान लो मूव करवा रहे हैं ऐसे, तो इसका छाया बन रहा है यहाँ पे, दीवार में बन रहा है, वैसे ही यहाँ पे बनाए हम ट्रैक, एक ट्रैक बना हुआ है और इसमें एक बॉल लगा हुआ है जो घूम रहा है इस पे, और यहाँ पे एक टॉर्च है जिससे लाइट आ रहा है पूरा, और इसका छाया यानी शेडो कहाँ बनेगा, इसका जस्ट सामने यहाँ बनेगा वो, यहाँ देखिए तो यहाँ पे इसका सामने बना रहे हैं हम लोग डायग्राम में, देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए तो ये हमारा, ठीक है। तो जब यहाँ पे था तो इसका शेडो यहाँ बना इस पॉइंट पे, ठीक है ना। आगे बढ़े और नेक्स्ट देखते हैं आगे, वो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, आगे और बढ़ाया इसको हम, कुछ लाइनिंग पहले बना देते हैं, ठीक है, इसका हम पहले से लाइनिंग बना लेते हैं, हमको इस टाइप से बना हुआ है इसका लाइनिंग, कुछ यहाँ पे टॉर्च बन गया, चलिए ये हो गया। इस तरह से नीचे भी यहाँ पे बनाना हम लोग को डायग्राम, देखिए यहाँ पे इस टाइप कुछ हम लोग बना रहे हैं,
इसके बाद देखते हैं इसका, हो गया। देखिए अब हम देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन हम सबका देखो क्या करेंगे, जब ये बॉल यहाँ पर है तो इसका शेडो यहाँ बना, और जब ये बॉल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया तो इसका शेडो बना, कहाँ पे बना, कहीं तो बनेगा, बता इसका। हाँ, जब ये बॉल यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, ठीक है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, हटा इसको, देखो चलिए ठीक है। तो हम क्या बात करें इसका, देखिए तुम घूम के आओ, हाँ देखिए जब ये बॉल यहाँ पे आया तो इसका शेडो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, कुछ नहीं बोली, देखो तो यही बनेगा ना यहाँ पे, ये इसका हो गया। और बता फिर जब ये और यहाँ पे आ गया तो इसका शेडो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ना, यहीं पे, ये हो गया। जब ये यहाँ पे गया तब बता कहाँ बनेगा इसका, कहाँ बनेगा इसका, इससे जस्ट सामने यहाँ बनेगा, तो ये इस पॉइंट पे बनेगा इसका। और बताओ आगे पर, और गया यहाँ पे, जब ये बॉल यहाँ पे आएगा तो शेडो कहाँ बनेगा इसका, तो ये इस पॉइंट पे बन गया, हो गया। तो जब ये बॉल इधर गया इस डायरेक्शन में, तो ये शेडो किधर गया, शेडो किधर जा रहा है इसका, तो शेडो जा रहा है इसका ऊपर, हो गया, अपवर्ड गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का, चलिए ठीक है सर, हाँ तो ये शेडो ऊपर गया है इसका, ठीक है चलो, तो ये शेडो ऊपर गया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको हम नीचे मूव करवाते हैं। चलो ये फर्स्ट पार्ट था इसका हम लोग का, ये भी क्या है, फर्स्ट है, चलो ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं हम लोग, चलो उसको सेकेंड नंबर, सेकेंड में अब क्या कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं इसका हम, देखिए अब ये क्या हुआ, ये बॉल जब यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आएगा, तो बताइए क्या करेगा, ये शेडो कहाँ बनेगा इसका, अगर ये बॉल यहाँ पे आ गया, शेडो कहाँ बनेगा इसका, कहाँ बनेगा, ये ना, इसी का स्ट्रेट यहाँ पे इसका इसी स्क्रीन पे बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा इसके यहाँ पे, मतलब यही इसी स्क्रीन पे बनेगा, ठीक है ना। और बताओ जब ये यहाँ पे आए तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा इसका, मतलब यहाँ पे बनेगा इसी पे। अब बताओ यहाँ पे आया तो इस पॉइंट पे, फिर से शेडो कहाँ बनेगा, इसी पॉइंट पे बनेगा इसका वो। अब बताइए यहाँ पे आया तो फिर से क्या होगा, ये पॉइंट पे हो गया। अब बता क्या होगा, क्या होगा बता यहाँ पे, तो देखो, तो जब ये बॉल डाउनवर्ड आ रहा है ये ना, तब ये भी क्या हुआ, ये नीचे की ओर आया, ठीक है ना, ये नीचे आया इसका। और देखते हैं यहाँ पे देखो, तो देखिए सर, हाँ यहाँ पे ये बॉल डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा, हो गया सेकेंड, हो गया नंबर 2, और ये भी नंबर 2 हो गया हमारा। अब चलो नंबर 3 देखते हैं, अब क्या होगा, अब क्या हुआ इसका, ये बॉल नीचे जाएगा ना, तो बॉल जब नीचे जाएगा यहाँ पे, तो देखते हैं इसका क्या आगे हो सकता है। और इसलिए बताइए इसका, हाँ बोलो, जब ये बॉल यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, तो शेडो किधर बनेगा इसका, इसी के सामने ना, तो यहाँ पे फ्रंट में इसका बन जाएगा इसका। और बताइए यहाँ पे देखो, जब ये बॉल यहाँ पे आया तो यहाँ पे बन गया इसका। और बताइए यहाँ पे आया तो ये बन गया इसका, और यहाँ पे आएगा तो ये बना, ठीक है ना। तो जब ये बॉल नीचे जाएगा और इधर जाएगा, तो फिर यहाँ पे इसका ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड जाएगा इसका, ठीक देखो, यहाँ पे इसका आ गया, ये डायग्राम आपका इस टाइप से बनेगा पे वो। अच्छा सच में, अच्छा रुको, कैसे हो जाएगा ऐसा, देखो चलिए देखिए, ठीक है, ये बस एक और रखो लास्ट, एक बताओ और लास्ट को, तो क्या होगा इसका, एक लास्ट पॉइंट इसका देख लो आप, हाँ बताइए। तो देखो जब ये बॉल यहाँ पे आया तो यहाँ बन जाएगा इसका, देखो तो जब यहाँ पे रहा तो यहीं पे रहेगा इसका, और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे रहा तो इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे है तो इस पॉइंट से बना, और फाइनली यहाँ पे आएगा तो फिर से वापस आ गया। तो ये फिर जब अपवर्ड जाएगा यहाँ पे, ये कितना 3 नंबर, ये 4 नंबर, यहाँ पे क्या बनेगा 4 नंबर, और ये आपका हो गया, देखिए तो इस डायरेक्शन में इसका। चलो ठीक है, हम लोग का 4 डायग्राम बन गया यहाँ पे।
कुछ समझ में आया इसमें? नहीं आया? देखिए ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है और इसका जो शेडो बन रहा है वो एसएचएम कर रहा है। इस मोशन को बोलेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट रहेगा। स्पीड समझ रहे हो आप कि अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है आपका। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका ये जो स्पीड मोशन हो रहा है इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्या है यहाँ पे? ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे इसका हो जाएगा, ये जगह आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका हो जाएगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो ठीक है, अभी लिखना नहीं है आपको कुछ, अभी सब डील करेंगे क्लास में आपका सारा चीज़। हम कुछ समझ में नहीं आया? देखिए तो हम क्या बोले आपको कि ये जो पार्टिकल है वो क्या क्या कौन सा मोशन कर रहा है? ये इसका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो इसका शेडो बन रहा है वो क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग यही सब समझाना था हम लोग को। आपका सेकेंड टॉपिक क्या यहाँ पे है, लेकिन उसके पहले कुछ बताएंगे आपको बेसिक कुछ आपको।